और अब खबर देहरादून से है, जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी दिखाई गई थी, जिसको देश की झांकियों में मानसखंड की झांकी को पहला स्थान मिला था। अब मानसखंड की झांकी राज्य में अलग अलग जगह पर भेजी जाएगी, जिसका फ्लैग ऑफ सीएम धामी करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान में मानसखंड की झांकी पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि मानसखंड कॉरिडोर को लेकर सीएम धामी का फोकस रहा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री को भेंट भी की थी, इसकी तस्वीर। और अब जब चर्चा हुई है तो इस पूरी झांकी को पूरे उत्तराखंड में घुमाया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा। और 26 जनवरी के मौके पर भी ये काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र रही थी। गणतंत्र दिवस परेड में इस झांकी को पहला स्थान मिला था। तो नंबर 1 झांकी को अब पूरे उत्तराखंड में घुमाने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही मानसखंड को लेकर भी पीएम से पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा की मुलाकात के दौरान में, और साथ ही तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और ये तस्वीर एक झलक आप देखिए, आपको उस झांकी की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे पूरे उत्तराखंड में घुमाया जाना है। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल का बीती रात स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में इमरजेंसी रूम से लेकर सभी वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों का हालचाल भी जाना और अस्पताल में कमियों के बारे में भी जानकारी ली। मुझे अच्छा लगा कि मरीजों का फीडबैक अच्छा है। सबका ये कहना था कि भाई दवाइयाँ भी मिल जाती हैं हमको, व्यवस्थाएं भी ठीक हैं, और यही हम चाहते थे। हमारी सरकार और हम और हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुँचे। और अब खबर देहरादून से है, जहां अब सरकारी टीचर प्राइवेट स्कूल के टीचरों से टक्कर कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग अब सरकारी टीचरों की ट्रेनिंग करवाएगा और नए सत्र से पहले शिक्षकों को शिष्टाचार के साथ ही पहनावे से लेकर पढ़ाने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके। आपको बता दें कि पिछले साल सरकारी स्कूल के टीचर की बच्चों और पेरेंट्स के शिकायत आने के बाद में शिक्षा विभाग टीचर्स को ट्रेन करने पर फोकस कर रहा है। और अब सरकारी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, पहनावे से लेकर किस तरह से पढ़ाना है, इन सभी पर ध्यान दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने पर वन विभाग फोकस कर रहा है। इसके लिए वन महकमा नई पहल करने जा रहा है और अब वन कर्मी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके साथ ही जंगलों में ग्रीन कमांडो तैनात करने की कवायद भी तेज कर दी गई। पहाड़ में मानव वन्यजीव संघर्ष गंभीर समस्या है, जिसके निजात के लिए अब वन विभाग नई पहल करने जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। आपको बता दें कि मसूरी, देहरादून, टिहरी और साथ ही पौड़ी में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। इसके साथ ही कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ही बारिश होने का अनुमान है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। और इस दौरान आंधी के साथ ही ओले गिरने की भी संभावना है, जिसके बाद में प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट पर है। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और उन क्षेत्र की भी जानकारी दी गई है जहां पर आने वाले दिनों में तेज आंधी आ सकती है, बारिश हो सकती है और बर्फबारी हो सकती है। तो अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। करोड़ों की लागत से बना पिथौरागढ़ बेस अस्पताल भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन महीना भर गुजरने के बाद भी यहां एक भी मरीज भर्ती नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के बाद पिथौरागढ़ का बेस हॉस्पिटल पटरी पर नहीं आ पाया है। बीती 27 फरवरी को इसे शुरू किया जा चुका था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि 1 महीने से अधिक का समय गुजरने पर भी यहाँ एक मरीज भर्ती नहीं हो पाया है। 63 करोड़ की लागत से बने बेस हॉस्पिटल की सभी बिल्डिंग 18 साल से बनकर तैयार हुई, लेकिन अस्पताल अभी भी मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। मनसा अगर बेस हॉस्पिटल शुरू करने की होती तो सबसे पहले ये वहाँ के पद स्वीकृत करते,
पद तो एक भी स्वीकृति किए नहीं है। बार बार पिथौरागढ़ की जनता को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। बिना पद स्वीकृति किए बेस हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। बेस हॉस्पिटल के लिए 37 विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ 215 कर्मचारियों का स्टाफ चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 5 डॉक्टर और कुछ संविदा कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मौजूदा स्टाफ को दूसरे अस्पतालों से यहाँ काम चलाने के लिए भेजा गया है। ऐसे में हॉस्पिटल से सटे इलाकों के इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पहुँच पा रहे हैं। बेस हॉस्पिटल को लेकर के हम चिंतित हैं। बेस हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए और विशेष करके इसके लिए प्रयास भी जारी हैं, लेकिन कभी न कभी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार वार्ता भी चल रही है। बेस हॉस्पिटल को पटरी पर लाने के लिए पदों की स्वीकृति जरूरी है, लेकिन सरकार बिना पदों की स्वीकृति के ही इसे चलाने का दावा कर रही है। ऐसे में कैसे बेस हॉस्पिटल तरीके से संचालित हो पाएगा, कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।